और ये फटाके इस बात का प्रतीक है कि जो लोगों की आस्थाएं अभी भी आदरणीय सुदेश राय जी को पर तमाचा मारा है, जो लोग लोकतंत्र के विरोधी हैं, उनको बताया कि भारत का लोकतंत्र किस तरह महानतम लोकतंत्र है। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये जो फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। मैं जोरदार ताली जाकर स्वागत करें। पथ भूले मानव को तुम में आशा का दिनमान मिला, जिसने देखा तुम्हें लगा बस मानव में भगवान मिला। हमारे माननीय सुदेश राय जी साहित्य के वरद पुत्रों का मिलकर सम्मान स्वागत कर रहे हैं। अहिल्याबाई की नगरी इंदौर से पधारे हैं परम श्रद्धेय सत्यनारायण सत्तन जी। उनका शुभ सत्यनारायण सत्तन जी के व्यंग्यवाण, सत्यनारायण सत्तन जी की धारा, जो साहित्य की धारा है, वो उसका कोई तोड़ भारतवर्ष में नहीं है। हम साहित्यकार चरण बंदन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हम सबके जीवन का सौभाग्य है। तो देवी सज्जनों, अब हमारे इंतजार का समय समाप्त होता है। मैं आदरणीय सुदेश भाई साहब से निवेदन करना चाहता हूं, हमारे जुझारू कर्मठ और 100% ईमानदार विधायक माननीय सुदेश राय जी से और सभी साहित्यिक का मनीषियों से कि वे कृपया मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन कार्यक्रम की शुरुआत करें। कृपया जो सकारात्मक ऊर्जा लगातार व्याप्त हो। हमारे देश के करिश्माई प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जिस भारत को वैश्विक गुरु बनाना चाहते हैं, आइए उस वैश्विक गुरु बनाने की शुरुआत हम सब मां बागेश्वरी के सम्मुख संकल्प में। और हम देख रहे हैं कि इस समय इस मंच पर साहित्य के एक से बढ़कर एक पुरोधा सदैव बंटी भाई साहब से निवेदन है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे आज का दिन का बड़ा महत्व है, क्योंकि आज ही के दिन विधायक जी ने जो है चुनाव लड़ा था। आज 17 तारीख को हमारे यहाँ वोटिंग हुई थी। उनके कार्यकाल के 11 साल हो गए हैं और आप सभी आशीर्वाददाता पूरे सीहोर विधानसभा क्षेत्र के यहाँ मौजूद हैं। आज आपने जो विधायक जी का जन्मदिन मनाया, जितना भव्य आपने स्वागत किया, इससे विधायक जी की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। वो आने वाले टाइम में और अच्छा काम करेंगे। अभी अच्छा काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन आज आपने जिम्मेदारी उनकी डबल कर दी है। तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी का, पूरे राय परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इसी तरीके का स्नेह आप हम पर बनाए रखें। धन्यवाद। हम राय परिवार की ओर से हमारी आस्था, श्रद्धा और विश्वास की त्रिवेणी में पगे हुए पुष्पगुच्छ और ये अंगवस्त्र रूपी शॉल से हम आच्छादित कर रहे हैं। मैं बंटी भैया से निवेदन करना चाहता हूँ, आप आगे रहें। पूरा राय परिवार की ओर से कृपया जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। इसी अनुक्रम में लाफ्टर चैंपियन मुंबई रहे हैं, जिनको राय परिवार उनकी अद्वितीय अनुकरणीय सेवाओं के लिए, साहित्यिक सेवाओं के लिए ये आस्था, श्रद्धा और विश्वास की त्रिवेणी में पुष्पगुच्छ भेंट कर रहे हैं और अंगवस्त्र रूपी शॉल से आच्छादित कर रहे हैं। इसी अनुक्रम में श्रेष्ठता का व्यवहार किया है, जिनमें कोई दोहरा चरित्र नहीं है, जिसके साथ है उसके साथ हैं। ये हम सबके जीवन का सौभाग्य। आज हम साहित्य के मनीषियों को सम्मान कर रहे हैं, जो साहित्यिक चेतना के माध्यम से हमारी आत्मा पे पड़े हुए कसाय कलमशों को साहित्य के माध्यम से दूर करते हैं और हमको जागृत करते हैं। जल्दी आइए। 100 ब्राह्मण एक भांजे, सनातन संस्कृति का ये शंखनाद है और राय परिवार का सौभाग्य उन्हें भांजे के रूप में ऐसे श्रेष्ठ भांजे प्राप्त हुए हैं। पूजनी भाभी जी यहाँ पर मौजूद है। प्रणेता के रूप में आदरणीय रिंकू जायसवाल जी। यहाँ देखें प्लीज। ये तस्वीर थोड़ा सा साहित्यिक प्रतिभा आदरणीय पंकज पुरोहित जी, जिन्होंने शिमला प्रकाशन के माध्यम से भाषाई जगत को बहुत सारी पुस्तकों का योगदान प्रदान किया है। कृपया इनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। अब उदयपुर की भूमि से जो हमारे बीच आने वाली है, वो जुड़ेगी कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर भुवन मोहिनी जी, जिनकी त्रिभुवन मोहिनी मुस्कान हम सबको हृदय से प्रभावित करती है। जो अब उनको सम्मानित कर रहे हैं भामाशाह अनिश राय जी। अभिमान शून्य जीवन कैसा जीना चाहिए, आदरणीय अखिल भाई। जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करिए।
फोटो खिंचवा लो बस। भाभी भाभी ये दे। हम सब अधूरे हैं। हम किसी भी पद पे होंगे, पर हमें पद पे लाने वाले कहीं कोई अगर बैठे हैं तो ये मेरी जनता जनार्दन बैठी है, ये मेरी जनता जनार्दन बैठी है। मैं इन सबको पागल बाबा की उपाधि देता हूं। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता बन के आया था, बताया कि आज जो स्नेह और प्यार आपने दिया है तो मुझे डबल शक्ति से काम करना पड़ेगा। मैं बहुत जल्दी हमारे पिताजी हमारे को छोड़ के चले गए थे, पर उनसे बहुत कुछ सीखा। मैं तो स्कूल में पढ़ता था। आदरणीय राकेश राय जी, अखिलेश राय जी जब काम करना चालू करे थे तो इनने उनसे सीखा, पर मैंने भी बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मैं प्यारा बच्चा था, मेरे को लाड़ दुलार जाता था, और इन भाइयों को भी कोई काम मेरे पिताजी से होता था तो वो मुझसे करवाते थे। ये बात याद रखना चाहिए आप। आज एक और पागल मेरा दोस्त, मुझे बाद में पता चला अपने खून से मेरी फोटो बना रहा। कहां है वो पागल? कहां है वो पागल? आओ तुम्हारा भी स्वागत करें। और इन सबका गुरु हमारा मंडल दिनेश भी है यहाँ, पर मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, पर पूरे मंच को बताऊंगा। अकेले चलना चालू करा था, कारवां बढ़ता चला गया, और इनकी वजह से आज मैं और मेरे परिवार पे आशीर्वाद है। बोलना पड़ेगा दादा, आपका भी। तो आज बहुत खुश हूं, अभिभूत हूं कि मेरा जन्मदिन आपने इतने आशीर्वाद से मनाया। बहुत स्वागत है। आ जाओ, एक चाचा को भी बुला लो। थोड़ा साइड हो जाना भाई। लो। यहाँ देखिए प्लीज। अरे आप छोड़ दीजिए, इधर देखो, पीछे सर को। मेरे खून की भी जरूरत पड़ी तो आपके लिए 24 घंटे में तैयार रहूंगा। और ये मंच को आप तालियों की गड़गड़ाहट से बताएंगे कि हमारा सीहोर मेरी नौकरी के पहले क्या था और आज क्या। बड़प्पन बड़ी बात नहीं करना, पर जैसे हमारे भाई बता रहे थे प्रदीप जी, ये सत्य और तथ्य बात है। मैं अकेला कुछ नहीं, आपके आशीर्वाद से ये प्रोग्रेस हो रही है, ये आशीर्वाद हो रहा है। और मंच के माध्यम से धन्यवाद करूंगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, कि आज सीहोर जो भी है इन सब वरिष्ठ लोगों के, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के, हमारे प्रभारी मंत्री जी के, हमारे सांसद जी के आशीर्वाद से और उन्नति करेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और अखिलेश भाई की बात, या मेरे परिवार के ऊपर जरा सा भी काला दाग न लगे, ये मैं क्या मेरा परिवार काम करना 24 घंटे आपकी सेवा में करता रहे। एक बार पुनः आप सब एकत्रित हुए और विकास के कार्य तो चलते रहेंगे। एक और छोटा सा हिस्सा बता दूं कि क्यों भाई सब पूरी राजनीति को अभी पिछले चुनाव में हिलाने वाले वो शेर कौन थे? सत्यनारायण सत्तन जी। तो इनसे भी ऐसा सीखना चाहिए कि हम सब सही चलते रहें, क्योंकि हमारे ऊपर भी एक तीसरी निगाह, जैसे शिव जी की तीसरी निगाह थी, वो हमें डर रहना चाहिए कि नहीं हमें कोई देख रहा है, हमें कोई देख रहा है कि हमें अच्छा काम करते रहना है। और अगर गलत काम करते रहे, वो तीसरी आंख हमें दिखाए कि हम कहाँ गलत हैं। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी सेवा में सदैव जब तक जिंदा हूं, मेरा परिवार और मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। राय परिवार अगर पैदा हुआ है तो सिर्फ समाज सेवा और जनता सेवा के लिए हुआ है। हमेशा आपके समर्थन में, आपके हर चीज में, दुख सुख में हम सब साथ रहेंगे। एक बार पुनः आप एकत्रित हुए, आपने आशीर्वाद दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और जोरदार तालियां बजाइए कि हम उनका स्वागत करते हैं। हाँ बेटा बैठ जाए। ये दोनों बच्चे, बेटा बैठो। तुम कितने 3, 4, 5 हो कि भेजे गए हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? घर पे हैं? देख लो, विधायक जी का जन्मदिन किस काम आ रहा है? माता पिता ने बच्चे यहाँ भेज दिए हैं, बोले जाओ वहाँ रामचरितमानस हो रहा है, और वो घर पे महाभारत में लगे होंगे। लेकिन ताली इस बात पर बजाओ कि जो भी करेंगे तो वोट इन्हीं के बढ़ेंगे।
क्या समझदार जनता है सीहोर की। ऐसे ही थोड़ी तुम 50-60 साल से कवि सम्मेलन सुन रहे हो। वो बताओ क्या प्रतिभाशाली बच्चे पैदा किए, सबसे आगे आके बैठे हैं। भेलू है, इसको वही चढ़ता है जो अखिलेश जी के यहाँ मिलता है। अभी चढ़ेगा 1-1.5 बजे बाद, उसकी इंतजाम करके आए हम। नहीं चढ़े तो ये चले नहीं। कोट तो इसने जानी बैरागी के केंद्र से पहना है, वरना काले ही फंसा रहा था। काली पगड़ी, काला शर्ट, काली पैंट, खुद काला, ऊपर से कोट काला। और हमारे कमरे में आके पूछा, पंकज जी और हम सब बैठे थे, तो पूछा मैं कैसा लग रहा हूँ। मैंने कहा लग तो कैसा भी रहा है, लेकिन यही समझ में नहीं आ रहा है कि तू कहाँ खत्म हो रहा है और कपड़े कहाँ शुरू हो रहे हैं। पुष्प की सुगंध को सांस के विशुद्ध क्षीर में तेरा विलास हो। शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो। शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो। सीहोर ने मुझे बहुत प्यार किया। मैं कितनी बार सीहोर आया मुझे पता नहीं कभी सम्मेलन में। और सीहोर में मनोहर राय जी, उन्होंने मुझे स्कूटी मोटरसाइकिल दी। अब अगला नंबर मेरा कार का है। बेटा इतना ज्यादा लाड होना तो छीन भी सकती है। अब तो मंडल ही जाएगा। मंडला से अपना क्या लेना देना। ये कवि सम्मेलन, नौकरी, विधायक की अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों को कोरोना में फर्क पड़ा, अपने को कवि सम्मेलन से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई कवि सम्मेलन अगर बंद हो जाएंगे तो अपन ट्रेन में भोपाल से बैठेंगे तो सीधा मंडला है, आगरा है, दिल्ली निकल जाएंगे, डपली लेंगे हाथ में और गाएंगे हुई शादी नहीं जब तक जगत सांड्या समझता है। वो कुआरे लड़के को देखकर लोग देख रहे हो सांड जाइए। अब इसमें बेचारा वो करे तो करेंगे, उसके पिताजी जब तक नहीं कराए शादी उसकी हुई। अब वो तो इतना ही कहता है, वो हनुमान जी के मंदिर में जाके बजरंगबली मेरी नाव चली, मेरी नाव को पार लगा देना, मेरे पिताजी सगाई के लिए गए हैं, बात पक्की करा देना। हाँ, मोदी है शंकर के जैसे, योगी है बजरंगी। मोदी मोदी है शंकर के जैसे, योगी है बजरंगी। क्या कभी आलू से क्या कभी आलू से सोना बनता है। क्या कभी फैक्ट्री में जलेबी बनती है। कैसी है ये अनहोनी